सुपौल जिला के मल्हनी पंचायत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति टोला में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 22 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें सभी विभाग का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें लाभान्वित लोगों को जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के द्वारा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। वहीं मंच संचालन का जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति गामी को भी दी गई थी। सबसे पहले मुख्य अतिथि जिला अधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सहित सभी मंचासीन पदाधिकारियों को हरित पुष्प गुच्छ भेंट कर देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सुपौल जिला अधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक शैशव यादव सभी 22 स्टॉल का निरीक्षण किए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नागरिकगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया कर्मी, इस शिविर में सभी का स्वागत है। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यह समग्र सेवा अभियान का जो कार्यक्रम आयोजित है, इसमें जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका अवलोकन किया जाएगा। जो लोग इससे वंचित हैं वे सब इस धारा से जुड़ सकते हैं। शिविर भी लगा हुआ है और इसमें जिसको कोई आवेदन देना है, कोई शिकायत है, वे आवेदन समर्पित कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति उत्थान के लिए, न्याय देने के लिए सभी जिलों में एक अलग से अनुसूचित जाति जनजाति थाना खुला है, जिसमें पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी उसके थानाध्यक्ष होते हैं। सुपौल में भी है। और किसी भी तरह का अत्याचार आप लोग के साथ होता है तो आप लोग जो समान थाना है, आपके क्षेत्र में जो स्थानीय थाना है, वहाँ पर भी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और चाहे तो आप लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाना, उसमें भी आवेदन दे सकते हैं। इसमें जो प्रावधान है, 60 दिनों के अंदर अनुसंधान पूर्ण करने का प्रावधान है। इसमें त्वरित गति से अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधानकर्ता पर्यवेक्षी पदाधिकारी आते हैं और इसमें 3 स्टेज में इसका लाभ दिया जाता है। जो कंपनसेशन है, पहला है वो FIR के साथ ही हो जाता है, दूसरा अनुसंधान के बाद और तीसरा ट्रायल के बाद। तो जो भी शिकायतें हम लोग के पास आती है, हम लोग उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसका हम लोग अवलोकन करते रहते हैं और FIR के साथ ही हम लोग प्रथम किस्त की राशि उसमें DM साहब के यहाँ उसको फॉरवर्ड करते हैं, जो कि दे भी जाती है। इस तरह से जो भी साक्षी इसमें कोई कांड में गवाह देने के लिए आता है, उनका भी TA DA का प्रावधान है, जिसका भी अवलोकन किया जाता है। और इन सब बातों की जानकारी सभी लोगों को नहीं है। जागरूकता फैलाने की जरूरत है और प्रशासन के द्वारा भी हम लोग इस बात को जागरूक करते हैं। सभी थानों को बताते हैं कि कितने साक्षी जो बयान दिए हैं कांड में, यदि वे कोई कार्य करते जिससे जो अपने वो धनराशि से वंचित हुए हैं उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, तो उसका हर महीने अवलोकन होता है, समीक्षा की जाती है और जो भी जिनको भी साक्षियों को लाभ देना है हम लोग उसको देते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि एक जो भी प्रोहिबिशन या शराबबंदी का अभियान चल रहा है, उसको सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इसमें हानि ही हानि है। यदि आपके टोले में कोई शराब बनाता है, कोई शराब निर्माण करने का काम करता है या कोई शराब का सेवन करता है, तो आप लोग निसंकोच प्रशासन को सूचित करें। यह एक सामाजिक पाप है। शराब पीना कदापि उचित नहीं है। इससे सिर्फ घाटा ही घाटा है, जो सब लोग जानते हैं। और शराबबंदी के बाद कितने लोगों की ज़िंदगी में उत्थान आया है, कितने परिवार बच गए हैं उजड़ने से, ये सब हम लोग समाज में देख रहे हैं। फिर भी कार्रवाई करते रहता है, लेकिन सबसे अच्छा कार्रवाई तभी होगा जब समाज से हम लोग को सूचना मिले कि यहाँ पर शराब का निर्माण हो रहा है, ये व्यक्ति शराब का सेवन करता है। तो इसे भी सब लोग को लागू करना है और अपने जीवन में खुशहाली लाना है और सभी को मुख्य धारा से मिलकर चलना है। 135वें जन्मतिथि पे आज मल्ली पंचायत के इस मालिक टोला में जिला स्तरीय जो हेड हैं उनका इस पंचायत के माननीय मुखिया जी सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं।
यहाँ उपस्थित सभी इस टोला के सभी सम्मानित जनतागण, मीडिया बंधुओं, विकास शिविर में आए हुए सभी लोग, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इतना कुछ करने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो जन कल्याणकारी योजनाओं से अभी भी वंचित हैं। वो वंचित इसलिए हैं, दो कारण हो सकते हैं, या तो खुद उनको जानकारी का अभाव है, या फिर हमारे अधिकारी जिनकी नियुक्ति आपके उत्थान के लिए किया गया वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो खुद नहीं पहुंचना चाहते हैं, या फिर कुछ और कारण है इससे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी राज्य के महात्लिक टोले हैं वहाँ पे इस तरह का विकास शिविर लगाया जाए अगले 100 दिनों के अंदर, ताकि उस विकास शिविर के माध्यम से उस महात्लिक टोला में जितने भी परिवार हैं, जो परिवार जिस योजना के लिए अर्हता रखता है और अगर उस अर्हता से वंचित है लाभ से, तो उसको उस योजना का लाभ या तो शिविर के पहले दिया जाए या शिविर के दिन दिया जाए। यदि योजना का लाभ देने में कुछ समय लगता है तो आवेदन लेके उनको शिविर के बाद 2-3 दिनों के अंदर या जो भी समय लगता है उसको निश्चित रूप से विकास मित्र और लोकल पंचायत सचिव के माध्यम से दिया जाए। इस विकास शिविर का जो मुख्य नोडल पदाधिकारी जो है वो आपके ही क्षेत्र का सरकार द्वारा नियुक्त है, जिनको मुख्य दायित्व दिया गया है कि जितने भी महात्लिक टोले हैं पंचायत में, इस पंचायत में भी 8-10 महात्लिक टोला होगा। इससे पूर्व भी इस जिले में हम आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पंचायत में आए हुए हैं एक टोला में, और टोटल हम लोग का 1745 महात्लिक टोला पूरे जिले में है जहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम होगा। और हर एक पंचायत में ही 8, 10, 12 टोले हैं, और अगले 100 दिनों में हर सप्ताह 2 दिन 2 टोलों में लगेगा क्रमानुसार। विकास मित्र और पंचायत सचिव को दायित्व दिया गया है कि टोला जिस दिन शिविर लगेगा, जिस भी ब्लॉक में जिस भी टोला में शिविर लगेगा, उस मुखिया जी के माध्यम से इसको प्रचारित कर दिया जाएगा। और विकास मित्र और पंचायत सचिव का कार्य है कि टोला के तिथि, टोला में जो शिविर होगी उसकी तिथि के पूर्व जितने भी 22 तरह की योजनाएं जो है, जिसमें कुछ आधारभूत संरचना संबंधित योजनाएं हैं, जैसे नल का जल हो गया, आपके टोला में संपर्क सड़क है कि नहीं, मुख्य सड़क से जुड़ा है कि नहीं, आपके घर में बिजली आता है कि नहीं। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत बेनिफिशियरी टाइप स्कीम है, जहाँ पेंशन योजना हो गया, आधार कार्ड बना है कि नहीं, आपका जॉब कार्ड बना है कि नहीं, इन सब योजनाओं का एक सर्वेक्षण किया जाएगा। जैसे हमें बताया गया कि 317 परिवार इस टोला में, सिमरा टोला में, तो 317 परिवार का सर्वेक्षण किया गया उस 22 डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा, जिसके और हर योजना के अगेंस्ट में कुछ न कुछ लोग वंचित रहते हैं, तो उनको चिन्हित करके उनका आवेदन शिविर के पहले ही प्राप्त करना था, और जो आवेदन नहीं दे पाए उनका शिविर के दिन निश्चित रूप से आवेदन प्राप्त कर लेना है। और जो आवेदन पूर्व में प्राप्त हुए हैं अगर उसका निष्पादन हो गया है तो आज शिविर के दिन उसको वितरण भी करना है, जैसे आज हम लोग कुछ वितरण भी करेंगे। और कुछ आवेदन जिनका निष्पादन नहीं हो पाया है उनको हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर, जो भी समय सीमा है किसी लाभ को देने का, उस समय सीमा के अंदर निर्धारित करके निष्पादन करके विकास मित्र और पंचायत सचिव के माध्यम से आपके घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो यही पूरी रूपरेखा है इस योजना का जो हम लोग करना है। अब योजना का देखा जाए तो बहुत सारे योजनाएं हैं। अभी सत्र शुरू ही हुआ है, उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाएं ताकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो पाए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 से 6 वर्ष के होते हैं, उनको आंगनवाड़ी का लाभ देना, उनको आंगनवाड़ी में एडमिशन देना होता है ताकि स्कूल के पूर्व शिक्षा से वो लाभान्वित हो पाए। तो उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं मादली टोला में या फिर जो भी शिविर जहाँ होगा, उन बच्चों को चिन्हित कर लें जो आंगनवाड़ी में जिनका नामांकन नहीं है, और उनका नामांकन आंगनवाड़ी में करवाते हुए उसको लाभ दिलवाएं। उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु भाई लोग, और यहाँ उपस्थित इस गांव के या आए हुए हमारे प्रबुद्ध जन, साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आए हुए सभी लाभुक को, सभी यहाँ उपस्थित जनता माता बहनों को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज इस विशेष विकास शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के लोग हैं उनको
सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसको वंचित परिवार या योग्य लाभुक है उस योजना से लाभ देकर उन्हें आच्छादित कराना है, ताकि जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की सोच है कि जो भी वंचित परिवार है उसको 100% सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं यहाँ के सभी लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना गर्मी में भी सब लोग उपस्थित हैं, और सबसे अनुरोध करूँगा कि यहाँ 22 स्टॉल लगे हुए हैं। सभी विभाग के जिन्हें भी आवश्यकता हो, जिस योजना के लिए आप पात्र हैं, उस काउंटर पर जाएंगे, उस योजना का आवेदन देंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या का वो आप प्राप्त आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन कर लेंगे, और आपके माध्यम वह पंचायत कर्मी के माध्यम से या जो भी जिस योजना का लाभ का डिलीवरी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग को इस योजना का लाभ से लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।